Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study Argentum metallicum. So Argentum metallicum के mentals आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, वो 5 marks के लिए आते हैं for second year students. But Argentum metallicum ये बहुत well known remedy है and practice में भी बहुत useful remedy है, as well as it can ask for 5 or 10 marks, as well as ये 20 marks के लिए भी पूछी जाती है. So let's see this remedy in detail. Argentum metallicum इसका पूरा नाम है. कॉमन नेम इज मेटल प्योर मेटालिक सिल्वर. मतलब इसका ये सोर्स भी हो गया एंड कॉमन नेम भी हो गया, दैट इज प्योर मेटालिक सिल्वर. हैनीमन इज द प्रूवर एंड प्योर सिल्वर इज इट्स सोर्स या फिर फैमिली या फिर विच इट बिलोंग्स टू. ठीक है. देन कॉन्स्टिट्यूशन विल सी कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म या फिर ओनाज्म मीन्स मोर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, लाइक थिनिंग ऑफ द बॉडी, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी या फिर है ना खाना नहीं जाना, एक्सेस अगर कोई चीज करते हैं हम लोग तो मतलब पूरा मसल वेस्टिंग हो जाता है, मतलब पूरे हड्डियां दिखने लगेंगे, पूरा उनका है ना शरीर ही एकदम थिन हो जाएंगे. जैसे कि आपने टीबी पेशेंट्स देखा होगा, उस टाइप के पेशेंट्स ऐसे दिखते हैं. ठीक है. फिर फिजिकल जनरल सिम्टम्स, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी. तो फिजिकल जनरल्स में अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी अगर हो गया है किसी को तो वी कैन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब अर्जेंटम मेटालिकम. वो एंटीडोट करता है और ये एक एमसीक्यू भी है. इट कैन आस्क फॉर 2 marks. ठीक है. तो इसीलिए मैंने आपको स्टार करके रखा है. देन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मैंने आपको बताया, थिन, टॉल एंड इरिटेबल पर्सन जस्ट ड्यू टू ओनानिज्म. ठीक है. आफ्टर द कार्ट अफेक्ट्स द कार्टिलेजेस, टार्सल, ईयर्स, नोज, यूस्टैशियन. फिर स्ट्रक्चर्स एंटरिंग इनटू द बोन्स. मतलब देखो कार्टिलेज, टार्सल बोन्स, कार्टिलेजिनियस बोन्स या फिर ईयर और नोज के जो भी बोन्स है या फिर ईयर और नोज खुद, तो है ना वहां पे कैसे एकदम ऐसे इचपीचे कार्टिलेजिनस बोन्स रहते हैं. मतलब बहुत फ्लेक्सिबल बोन्स रहेंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बोन्स रहेंगे. बहुत यूस्टैशियन ट्यूब आपने देखा होगा, यूस्टैशियन ट्यूब भी बहुत सॉफ्ट एंड कार्टिलेजिनस सब्सटेंस जैसे दिखती है. उसके बाद ये ना बहुत हल्के फुल्के डेलिकेट से स्ट्रक्चर जो रहते हैं, डेलिकेट से बोन्स जो रहते हैं, इजीली क्या बोलते हैं, ब्रिटल्ड भी नहीं बोलेंगे, एंड इजीली फ्रैक्चर्ड बोन्स जो रहते हैं. नोज का टिप बोन इट्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ बोन्स को अफेक्ट करता है. फिर एंटरिंग द जॉइंट्स, मतलब कार्टिलेज हो गया आपका, कैप्यूट्स हो गया, मतलब कप्स हो गए आपके. फिर साइनोवियल जॉइंट के आसपास का जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो हो गया. फिर आपका बरसाज हो गया. तो ये सारी चीजें कैप्यूट्स बेसिकली ये सारी चीजें अफेक्ट्स बहुत करती है इनमें. ठीक है. नोज, सो एग्जॉस्टिंग फ्लुएंट कोराइजा विथ स्नीजिंग. सो नोज से मतलब अगर सर्दी हो गई तो बहुत ज्यादा कोराइजा निकलेगा. दैट इज हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिंग. मतलब वो इतना निकलते ही रहेगा और फिर फ्लुएंट एंड इतना स्नीजिंग उनमें रहेगी. एंड वो ऐसे फ्लुएंट रहेगा, करोसिव नहीं रहेगा, और मतलब कुछ हार्म नहीं करेगा लेकिन निकलते ही रहेगा. होर्सनेस अभी देखेंगे. होर्सनेस मतलब जैसे मेरा आवाज है, थोड़ा अभी बैठा हुआ सा आवाज है, तो दैट टाइप ऑफ होर्सनेस मतलब एक फीमेल मेल के बीच वाला जो आवाज रहता है और उसमें घुंघरापन जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज होर्सनेस. जो घुंघरा मतलब घर जैसे कुछ ऐसे हाई पिच साउंड विल से. तो उसमें क्या होता है कि है ना फीमेल साउंड इज लाइक मोर डेलिकेट वन, दैट इज लो पिच. या I'm confused, low pitch, high pitch, but yeah, delicate sound रहेगा females में, and males में थोड़ा rough sound रहेगा. So that roughness which produced, ठीक है, by जब भी आप बीमार पड़ोगे and throat affect करेगा, तब वो अगर roughness होगी, so that is hoarseness.
ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स, पब्लिक स्पीकर। मतलब बार बार अगर आप लोग है ना आवाज को यूज करें, लाइक टीचर्स में भी होगा, पब्लिक स्पीकर्स में भी होगा, उनको बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को डिलीवर करना पड़ता है उनका स्पीच, या फिर जो भी है, सिंगर लोग सिंगिंग करते हैं, जो कॉन्सर्ट्स वगैरह रहते हैं तो बहुत सारी पब्लिक आती है, तो उन तक आवाज पहुंचने के लिए आपको थोड़ा लाउड पिच में गाना पड़ेगा, थोड़ा हाई पिच में, हाई टोन में गाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत बढ़ेगा आवाज का, तो उसकी वजह से जो एक होर्सनेस क्रिएट होती है, जो एक आवाज क्रिएट होती है, जो एक आवाज में रफनेस क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज होर्सनेस। तो ऐसे अगर पेशेंट्स आते हैं तो अर्जेंटम मेटालिकम इज द गुड एंड बेस्ट रेमेडी फॉर देम। देन टोटल लॉस ऑफ वॉइस विद प्रोफेशनल सिंगर, पूरा वॉइस ही चला जाता है इन सिंगर्स, यू कैन यूज दिस रेमेडी। थ्रोट एंड लैरिंग्स फील रॉ और सोर ऑन swallowing और कॉफिंग, मतलब थ्रोट और लैरिंग्स रॉ लगेंगे, मतलब दर्द होगा, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है अंदर, बहुत अंदर डीप ना, आपको ऐसे कुछ ऐसे घिस के आ रहा है, कॉफ अगर किया ना तो वो ऐसे घिस के आएगा, पेन रहेगा, दैट इज रॉनेस क्रिएट हो जाता है वहां पे, जस्ट ड्यू टू अगेन एंड अगेन फ्रिक्शन, जहां पे आपको वुंड हुआ है ऐसे फील होता है। लाफिंग एक्साइट्स कॉफ, मतलब आप हंसो थोड़ा भी तो कॉफ आएगा आपको, एंड प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज म्यूकस इन द लैरिंग्स, सो ना लैरिंग्स में आपकी म्यूकस क्रिएट होएगा, बहुत ज्यादा म्यूकस, मतलब बहुत स्टिकी सब्सटेंस या फिर स्टिकी डिस्चार्ज क्रिएट होगा वहां पे। व्हेन रीडिंग अलाउड हैज टू हेम एंड हॉक, मतलब दिस टाइप ऑफ हॉकिंग, हेम, दिस इज व्हाट इज हेम एंड हॉकिंग। दिस विल क्रिएट, जब आप बात करोगे बार बार ऐसे करोगे, बार बार आप को पानी पीना पड़ेगा, वो ड्राइनेस या फिर सोर रॉनेस फीलिंग जो थ्रोट में आपको रहेगी, दैट विल प्रोड्यूस्ड। कॉफ विथ इजी एक्सपेक्टेशन ऑफ जिलेटिनस विक्सिड म्यूकस लुकिंग लाइक बॉइल्ड स्टार्च, तो है ना, मतलब कैसे म्यूकस रहेगा, तो म्यूकस का ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ठीक है। जब आपको हॉकिंग सेंसेशन होएगा, तब आप कुछ थूकने का ट्राई करोगे, तो है ना वहां से म्यूकस अगर निकलेगा, निकलता ही है ऑब्वियसली, तो वो है ना हॉक्ड म्यूकस या फिर निकाला हुआ डिस्चार्ज म्यूकस, सो वो कैसे रहेगा, तो जिलेटिन, कभी आपने देखा है जिलेटिन, वो बहुत स्टिकी रहेगा, बहुत ज्यादा स्टिकी एंड बहुत स्ट्रिंगी रोपी टाइप ऑफ वो रहेगा, एंड बहुत ऐसे अजीब सा जिलेटिन जैसे कलर में, एकदम पतला ट्रांसपेरेंट सा, लेकिन स्ट्रिंगी रोपी रहेगा वो सब्सटेंस, वैसे उसका म्यूकस रहेगा, बॉइल्ड स्टार्च जैसे, ठीक है। ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट वर्स लेफ्ट साइड, वीकनेस रहेगा चेस्ट का और लेफ्ट साइड का, बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगा, पेन रहेगा, एंजाइना टाइप पेन रहेगा। देन अल्टरेशन इन द टिम्बर ऑफ वॉइस विथ सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स, मतलब है ना उनके है ना आवाज में थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। देन रॉ स्पॉट्स ओवर द बाइफिकेशन ऑफ द ट्रकिया वर्स व्हेन यूजिंग द वॉइस टॉकिंग और सिंगिंग, जब भी है ना आपका आप आवाज यूज करोगे, मतलब सिंगिंग, टॉकिंग, लाफिंग, स्पीकिंग, कुछ भी, तो है ना वहां पे रॉनेस रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉनेस थ्रोट और लैरिंग्स में है, लेकिन ट्रकिया के बाइफिकेशन, मतलब लोअर ब्रोंकस में रॉनेस रहेगा अंदर थोड़ा। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल सी seminal emissions after onanism every night without erection seminal emissions निकलेंगे बाहर, मतलब जो सीमेन है वो निकलेगा without any erection, without any false play या फिर without any masturbation or anything, वो निकलेंगे, ठीक है। atrophy of penis, मतलब आपको है ना ऐसे पेनिस हेवी सा लगेगा, थोड़ा सा मतलब एक है ना साइज में वेरिएशन आएगा उसका, आपको उसमें ताकत नहीं है ऐसे लगेगा। पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि है ना कितना भी ट्राई कर ले बट इरेक्शन होता नहीं है, एंड अपने आप से ही, मतलब जब भी ट्राई कर रहे या फिर अपने आप से ही इमिशंस बाहर आते हैं, सीमेन बाहर आ जाता है। दैट क्रस्ट पेन इन द टेस्टीज, मतलब बहुत पेन होता है टेस्टीज में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे हम लोग, प्रोलैपस, यूट्रस का प्रोलैप्स, ठीक है, विथ पेन इन लोअर लेफ्ट ओवरीज एंड बैक,
लेफ्ट ओवरी एंड बैक, मतलब एब्डोमिनल पेन रहेगा लेफ्ट साइड का, अगेन अफेक्शन लेफ्ट साइड का हार्ट अफेक्शन भी था, लेफ्ट साइड में ओवरीज का अफेक्शन भी था, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन भी था. सो दिस इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी. मोर ओवरली एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. पेन कैसे होता है, तो एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, पीछे से आएगा, आगे तक जाएगा और नीचे तक जाएगा. ठीक है, क्लाइमेट्रिक हिमोरेज रहेगा, एक्सेस ब्लीडिंग रहेगी एट क्लाइमेट्रिक एज. मोडालिटीज इज राइडिंग, एग्रीवेशन मोडालिटीज विल सी राइडिंग इन कैरेज, मतलब राइडिंग कहीं जा रहे, व्हेन टच्ड और प्रेस्ड अपॉन, मतलब थोड़ा भी प्रेशर अगर डाल दे देन देयर विल बी पेन और फिर एग्रीवेशन. टॉकिंग, सिंगिंग, रीडिंग अलाउड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इस रेमेडी का ये की पॉइंट रहेगा. देन रिलेशनशिप फॉलोज वेल आफ्टर एल्यूमिनियम एंड सिमिलर टू स्ट्रैनम इन कॉफ एंड एक्साइटेड बाय लाफिंग. मोर ओवरली है ना, ऐसे इसके फीचर्स ड्राइनेस के वगैरह वो एल्यूमिनियम कवर करेगा एंड मर्क्यूरियस पॉइजनिंग भी एल्यूमिनियम का कवर करेगा. तो है ना, आप देख लेना, इट कैन एक्ट एज अ intercurrent remedy also, good action. So yeah, this was it. This was Argentum metallicum. So I hope you like this remedy. If do, then do consider subscribing to my channel. Until then, bye.